हेलो साथियों, नमस्कार। नौकरी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जानने वाले हैं राजस्थान सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना। जिसके अंतर्गत कौन विद्यार्थी अप्लाई कर सकता है, किस प्रकार इस योजना का लाभ ले सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस प्रकार अप्लाई होगा और क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी यानी योग्यता चाहिए, तो ही वो अपना इस योजना का लाभ उठा सकता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं और आप किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं, किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं, संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं आपको। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप गूगल के माध्यम से भी नौकरी अड्डा सर्च करके वहाँ पे जाके इस योजना का आप संपूर्ण रूप से पढ़ सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ के रूप में भी अपने फ़ोन के अंदर रख के आप संपूर्ण जानकारी डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। और आगे इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं क्या इस योजना के अंतर्गत कौन लाभ उठा सकता है, क्या है इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो आपको बता देते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विवाह योजना कब से लागू की गई है और पहले इस योजना का लाभ कितना मिला था, अब क्या सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया है। तो आपको मैं बता देता हूं कि राजस्थान सरकार के द्वारा सीएम गहलोत ने अब इस योजना के अंतर्गत पहले 5 लाख रुपए लाभार्थी को मिलते थे, अब इस योजना का लाभ बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिए गए। जो भी विद्यार्थी या जो भी इच्छुक लाभार्थी हैं इसके लिए विवाह योजना में भाग लेना चाह रहा है, यानी कि अंतर्जातीय कोई दूसरी जाति के साथ विवाह कर लेता है तो उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में 10 लाख रुपए का दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो आपको बता देता हूं कि इसके लिए आपको किस प्रकार अप्लाई करना होगा, आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए और किस प्रकार क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान के अंतर्गत देश में सामाजिक एकता बनाए रखने के हिसाब से इस योजना को लागू किया गया है सरकार के द्वारा। समानता का अधिकार देने और आपसी जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा इस योजना को लागू किया गया है। और इंटरकास्ट मैरिज लोगों को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक मदद भी देती है। और इंटरकास्ट मैरिज योजना अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना है जिसमें विवाहित जोड़ों को 10 लाख रुपए तक की राशि सरकार के द्वारा दी जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि योजना है क्या, इसके अंतर्गत क्या क्या मिलने वाला है, कौन सी जाति के साथ अंतर्जातीय विवाह होना चाहिए। तो विभिन्न जाति विवाह बंधन में बंधने वाले अंतर्जातीय जोड़ों को शादी के बाद 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इंटरकास्ट मैरिज स्कीम ऑनलाइन अप्लाई में पहले 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। और मुख्यमंत्री गहलोत ने हाल ही में बजट 2023-24 के भाषण में अंतर्जातीय विवाह लाभ आवेदन फॉर्म पीडीएफ राजस्थान की घोषणा की थी, जिसके बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से राजस्थान इंटरकास्ट मैरिज नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एवं इंटरकास्ट मैरिज राजस्थान स्कीम के लिए आवश्यक मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह योजना SC/ST इंटरकास्ट मैरिज बेनिफिट इन हिंदी की जानकारी हम आपको इधर देने वाले हैं। तो आपको बता देते हैं कि जो भी लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाह रहा है तो उसके पास क्या एलिजिबिलिटी योग्यता होनी चाहिए, तो ही आप लाभ उठा सकते हैं, अन्यथा लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो आपको बता देते हैं कि आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो जो भी विद्यार्थी या जो भी लाभार्थी हैं इस योजना का लाभ उठाना चाह रहे हैं तो अंतर्जातीय विवाह योजना के लिए अंतर्जातीय विवाह जोड़े को राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। और दूसरी बात है कि अंतर्जातीय विवाह योजना 2023 में लाभ के लिए आवेदनकर्ता को शादी के 1 वर्ष के भीतर इंटरकास्ट मैरिज स्कीम योजना के लिए आवेदन करना जरूरी होगा। और राजस्थान इंटरकास्ट मैरिज के लिए केवल 35 वर्ष की आयु तक अंतर्जातीय विवाह करने की अनुमति दी गई है, इससे अधिक नहीं है। और राजस्थान अंतर्जातीय विवाह महिला और पुरुष दोनों का पहला विवाह होना चाहिए। और अंतर्जातीय विवाह जोड़े की एनुअल इनकम राजस्थान अंतर्जातीय विवाह योजना का लाभ लेने के लिए केवल 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं कि राजस्थान अंतर्जातीय विवाह जोड़े का संयुक्त बैंक खाता होना चाहिए। ये योग्यता है आपके पास तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, अन्यथा इससे योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अब बात करते हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। डॉक्यूमेंट के अंतर्गत कौन कौन से पास में होने चाहिए तो ही आप इसके लिए अप्लाईबल होंगे। तो बता देते हैं आपको कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए जो भी अंतर्जातीय विवाह करना चाह रहा है, और वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अंतर्जातीय विवाह जोड़े के साथ में फोटो, बैंक डायरी, संयुक्त बैंक खाता डायरी, विवाह प्रमाण पत्र इत्यादि और हस्ताक्षर भी साथ में होने चाहिए। अब बात करते हैं इनिशिएटिव मैरिज के बारे में कि राजस्थान सरकार अंतर्जातीय विवाह जोड़े को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी और खाते के अंतर्गत 8 वर्ष तक फिक्स डिपॉजिट के रूप में इंटरकास्ट मैरिज स्कीम मनी प्रदान की जाएगी। और आपको बता देते हैं
कि पहले सरकार के द्वारा 5 लाख रुपये दिए जाते थे, अब बढ़ा करके 10 लाख रुपये कर दी गई हैं। जो इसके लिए उम्मीदवार जो भी लाभार्थी हैं इसके लिए योग्यताधारी हैं तो ही वो अप्लाई कर सकता है। ऊपर आपको बात बता दी गई, ये डॉक्यूमेंट होने सही और ये आपके पास एलिजिबिलिटी होने सही तो ही आप अप्लाई कर सकेंगे, अन्यथा नहीं कर सकेंगे। अब बात करते हैं बेनिफिट क्या क्या मिलने वाला है। राजस्थान के अंतर्गत जो भी विद्यार्थी हैं या जो लाभार्थी हैं, अंतर्जातीय जोड़े को शादी के बाद 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। और पहले अंतर्जातीय विवाह योजना में इंटरकास्ट मैरिज कपल को 5 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी। मुख्यमंत्री गहलोत ने हाल में बजट भाषण 2023-24 में अंतर्जातीय विवाह योजना की घोषणा की थी, जिसके बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से अंतर्जातीय विवाह योजना नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में अंतर्जातीय विवाह लाभ, अंतर्जातीय विवाह क्या है और अंतर्जातीय विवाह राशि, अंतर्जातीय विवाह योजना और अंतर्जातीय विवाह योजना राजस्थान सभी की संपूर्ण विस्तृत जानकारी यहाँ आपको बताने वाले हैं। तो आपको बताते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत ये स्कीम कब से लागू की गई है। इंटरकास्ट मैरिज योजना का अर्थ निम्नानुसार है कि अंतर्जातीय विवाह योजना अनुसार ऐसा विवाह जोड़ा जिसमें पति पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति और दूसरा गैर अनुसूचित जाति का हो और अंतर्जातीय विवाह कानून के अनुसार वैध होना चाहिए और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विधिवत मैरिज रजिस्ट्रेटेड होनी चाहिए। इसके अलावा राजस्थान अंतर्जातीय विवाह योजना, अंतर्जातीय विवाह लाभ के लिए आवेदन कैसे करें ये भी हम इसके बाद में जानने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आपको बता देते हैं कि आप किस प्रकार इस योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, आपको विभिन्न स्टेपों को फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा जो भी आपने बीच में स्किप कर दिया तो आप स्टेपों को फॉलो किए बगैर नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको बता देते हैं कि किस प्रकार आपको स्टेपों को सबसे पहले फॉलो करना है। तो इंटरकास्ट मैरिज एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ को डाउनलोड करें और राजस्थान इंटरकास्ट मैरिज योजना फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद इंटरकास्ट मैरिज एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई जानकारी आपको भरनी होगी। तो आप गूगल पे जाकर नौकरी अड्डा सर्च करना है, वहाँ पे जाके आपको इस साइट तक पहुँचना है। वहाँ पर पहुँचने के बाद में आपको यहाँ पे पीडीएफ के रूप में इसका फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म आपको डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको जिस फॉर्म के अंतर्गत जो भी जानकारी पूछिए वो आपको सही तरीके से भर देनी है और आपका मैरिज कपल का फ़ोटो लगवाना है फॉर्म के ऊपर। उसके बाद में आपको इंटरकास्ट मैरिज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए शपथ पत्र में विवरण दर्ज करना होगा। शपथ पत्र साथ में लगाना होगा और इसके अंतर्गत जो भी विवरण पूछे आपको साथ में लगाना होगा। अब बात करते हैं आगे, अंतर्जातीय विवाह आवेदनकर्ता ई मित्र सर्विस सेंटर पर जाना होगा। फॉर्म पहले पीडीएफ निकलवाना है, वो आपको भर देना है, उस पर फोटो लगवाना है। अब उसके बाद में आपको ई मित्र सेंटर जाना होगा। उसके बाद में सेवा केंद्र के व्यक्ति को आवेदन पत्र, हल्फनामा और अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज आपको जमा करवाना है। उसके साथ में जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको पहले बता दिए वो आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आगे बात करें, सेवा केंद्र से अंतर्जातीय विवाह आवेदन पत्र की आपको वहां से रसीद प्राप्त करनी है। उसके बाद में रसीद प्राप्त करने के बाद में एक बार रजिस्ट्रेशन द्वारा आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद में आपको आवेदनकर्ता रजिस्ट्रेशन कार्यालय से विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। वहां से आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप वहां से विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि अंतर्जातीय विवाह प्रमाण पत्र या आवेदन पत्र भरने के लिए आवेदनकर्ता को इंटरकास्ट मैरिज एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करना होगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद में आपको अब इंटरकास्ट मैरिज एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई के लिए उसे भरें। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपको भरना होगा और उसके बाद अंतर्जातीय विवाह संबंधित जिला सामान्य या सामाजिक न्याय अधिकारियों की ओर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अंतर्जातीय विवाह आवेदन फॉर्म जमा करवा देना है। यानी कि उसके बाद में फॉर्म भरने के बाद में आपको वहां से जमा करवा देना है और जमा होने के बाद में इसके लिए आप अप्लाईबल हो जाएंगे। आपका फॉर्म सक्सेसफुल हो जाएगा, जमा हो जाएगा और आपको जो लाभार्थी की जी लाभ राशि है वो आपके अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाकर नौकरी अड्डा सर्च करना है। वहाँ पे जाके आप इस साइट पर पहुँच सकते हैं और यहाँ से जो भी लिंक सीधा आवेदन कर सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।